एक बार एक आयुर्वेदिक गुरु के पास एक नौजवान युवक आता है और कहता है कि गुरुदेव, मेरी उम्र अभी 20 वर्ष हुई है, लेकिन अभी से मेरे बाल सफेद होना शुरू हो चुके हैं। मेरे बाल बहुत ही ज्यादा झड़ते हैं, जिनकी वजह से मैं तो जल्दी ही गंजा हो जाऊंगा। गुरुदेव, मेरे बालों में बहुत सारा डैंड्रफ है, जो हमेशा मेरे बालों से धूल की तरह चिपका रहता है। स्नान करने के बाद भी मेरे बाल रोखे और बेजान ही नजर आते हैं, जिनकी वजह से मैं बहुत परेशान हूं। इसीलिए गुरुदेव, मेरी इस समस्या का आप मुझे समाधान बताइए। इसके बाद वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आज के समय में 4 में से 2 व्यक्ति बालों से संबंधित समस्याओं को लेकर चिंतित है, परेशान है। बाल कमजोर हो जाना, बाल पतले हो जाना, झड़ने लगना, बाल सफेद हो जाना, इस प्रकार की अनेक समस्याएं व्यक्तियों को आज घेरे जा रही हैं। यह समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इन समस्याओं के चलते व्यक्ति कहीं तरीके के प्रयोग भी करता है, कहीं तरीके के तेल का प्रयोग करता है, कई उपाय करता है, जो उसके लिए कहीं बार कुछ विशेष कार्य नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे कहीं कारण है जिसकी वजह से उसे लाभ नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि यह समस्या बढ़ती जा रही है। इसका मूल कारण क्या है और क्या वह गलतियां हैं जो अगर आप करते हैं तो आपके बाल खराब होना निश्चित है। अगर इन बातों को आप समझ लेते हैं तो आप जो उपचार कर रहे हैं उसके भी आपको लाभ मिलेंगे और आपको कभी भी बालों से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। बाल हमेशा आपके अच्छे रहेंगे। तो हर व्यक्ति के लिए यह मार्गदर्शन बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि सभी को अपने बालों को अच्छा रखना है, क्योंकि सभी अपने बालों को अच्छा तो रखना ही चाहते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को जरूर सुने। 5 अल्फा नाम का एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदल देता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन को DHT में बदल देता है, और यही DHT फॉलिकल्स की तरफ इस तरह के नेगेटिव सिग्नल भेजता है, जिससे कि हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। ये DHT आज के समय में बड़ी समस्या है, जो कि बाल झड़ने, बाल कमजोर होने की स्थिति उत्पन्न करता है। जब THT होना शुरू हो जाते हैं, यानी बाल झड़ना शुरू नहीं होते हैं, लेकिन बाल पतले हो ना कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। इसको आप इस तरीके से समझे कि जैसे एक बाल के लिए 100 कोशिकाएं काम कर रही हैं। अब THT मात्रा के कारण उन 100 कोशिकाओं में से 10 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, तो वहां एक बाल कर 100 कोशिकाएं काम कर रही थीं। अब उस बाल पर 90 कोशिकाएं ही काम कर रही हैं, जिसकी वजह से बाल उतना मजबूत नहीं हो पाएगा। बाल की जो थिकनेस है वो उतनी नहीं बन पाएगी और बाल पतला होना शुरू हो जाता है। जब यह 90 कोशिकाएं और कम हो जाती है, 80 हो जाती है, 70 हो जाती है, यानी कि कोशिकाएं जितनी कम होती जाती हैं, जितनी डैमेज होती जाती है, उतना ही आपका बाल पतला होता चला जाएगा। और जब बाल बहुत ही अधिक पतला हो जाता है, यानी कि उसमें एक मजबूती नहीं रहती है, तो वहीं हेयर फॉलिकल्स खराब होना शुरू हो जाते हैं और आपकी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। यानी कि अगर हम मूल रूप से समझते हैं तो बालों की जो कोशिकाएं हैं उनका कमजोर हो जाना, उनका नष्ट हो जाना ही हेयर फॉल की प्रमुख समस्या बनती है। आगे वह गुरु कहते हैं, अगर आप बाल सफेद होने की समस्या के विषय में भी देखते हैं तो जो मोनोसाइट्स कोशिकाएं होती है, जो कि मेलेनिन का प्रोडक्शन करती है, जो कि आपकी स्किन को भी काला रंग देती है और आपके बालों को भी काला रंग देती है, वह कोशिकाएं जब नष्ट होनी शुरू होती हैं तो उसकी वजह से फिर बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि अगर हम मूल से समझते हैं तो कोशिकाओं का नष्ट हो जाना ही बालों की समस्याओं का मूल कारण है। अब इन समस्याओं से बचने के लिए कुछ औषधियां हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। उनके बारे में तुम्हें ध्यान से समझना होगा और उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर आपको अपने बालों को बचाना है, यहाँ पर हमारी जो प्रमुख पहली औषधि है वह है हल्दी। हल्दी के अंदर कैरक्यूमिन होता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव रखता है। और जब आपके शरीर में कहीं कोशिकाओं की टूट फूट होती है, कोई भी डैमेज होता है, तो वहां पर इन्फ्लेमेशन बनती है। तो हल्दी का जो प्रभाव होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण, तो यह जो इन्फ्लेमेशन आपके बालों की कोशिकाओं में बननी शुरू होती है, हल्दी उसको कम करने का काम करती है। और जब यह इन्फ्लेमेशन कम होती चली जाती है तो उतनी ही आपकी कोशिकाओं की स्थिति ठीक होती जाती है और इससे काफी लाभ आपको मिल सकते हैं। तो अगर आप प्रतिदिन हल्दी को ग्रहण करते हैं, उससे आपको अच्छे लाभ मिलेंगे।
प्रतिदिन आपको लगभग 2 ग्राम की मात्रा में हल्दी का प्रयोग करना है। उसको आप दूध में डाल के ले सकते हैं या फिर यूं ही फांक करके ऊपर से थोड़ा गुनगुना जल भी आप पी सकते हैं। इससे आपके बालों की समस्याओं में आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। इसके आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा, दूसरी यहां पर बात है, वह है विटामिन सी का प्रयोग करना। जितना आप विटामिन सी का प्रयोग करेंगे उतना ही आपके बाल अच्छे होते चले जाएंगे। यह एक स्ट्रांग एंटी ऑक्सीडेंट है। जितना ऑक्सीडेटिव डैमेज आपकी कोशिकाओं में होता है, यह उनको उतना ही कम कर देता है, और जितना डैमेज कम होगा आपकी कोशिकाएं उतनी ही ज्यादा रिपेयर होती हैं और उतना ही आपके बालों के लिए अच्छा रहता है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी का प्रयोग करते हैं और वह भी नेचुरल सोर्स से, तो यह आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। अगर आप कोई टेबलेट खाते हैं विटामिन सी के लिए, तो उसे कहीं गुना बेहतर है कि आप नींबू का प्रयोग करें, संतरे का प्रयोग करें, अंगूर का प्रयोग करें। आप ऐसे फलों का प्रयोग करें जिनमें पर्याप्त मात्रा में आपको विटामिन सी मिले। तो अगर नेचुरल सोर्स से आप विटामिन सी को लेते हैं पर्याप्त मात्रा में, तो यह आपके शरीर के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और आपके बालों के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। इसके आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा, तीसरे स्थान पर जो आपको प्रयोग करनी है वह औषधि है। कलौंजी। कलौंजी में क्यूरोसिटी नाम का एक तत्व पाया जाता है। ये जो क्यूरोसिटी होता है, ये भी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। जो मैंने प्रभाव तुम्हें हल्दी के बताए, कुछ इसी प्रकार के प्रभाव आपको कलौंजी का प्रयोग करने से भी मिलते हैं। कलौंजी को आप ग्राइंड करके उसका चूर्ण बना लें। उसको भी वही 2 ग्राम की मात्रा में आपको फांक लेना है और ऊपर से थोड़ा सा गर्म जल पीना है। इस तरीके से आप इसका प्रातः काल प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी और कलौंजी दोनों को आप एक साथ मिलाकर भी पी सकते हैं। यह बिल्कुल आपके लिए सुरक्षित है और उपयोगी भी होगा। इसके आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा, चौथी चीज है जो आपके बालों के लिए बहुत ही लाभदायक है, वह है मेथी। मेथी आपकी बालों की सारी परेशानियों का समाधान है। यह एक प्रकृति का वरदान है। आपके बालों के लिए इसमें मुख्य रूप से प्रोटीन होता है, जो आपके बालों के लिए आवश्यक प्रोटीन की पूर्ति करता है, जिससे बाल मजबूत और घने बनते हैं, जिससे आपके बालों का झड़ना और टूटना कम होता है। दूसरा, मेथी में निकोटीनिक एसिड होता है, जो आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, क्योंकि यह बालों की स्कल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे बालों की ग्रोथ में वृद्धि होती है। मेथी में और भी कई सारे गुण होते हैं जो आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं और आपके बालों को चमकदार मुलायम बनाते हैं और आपके बालों को डैंड्रफ और अन्य स्कल्प इन्फेक्शन से बचाते हैं। मेथी को खाने के लिए इसके बीजों को रात भर भिगो कर रखें और सुबह उठकर खाली पेट उन बीजों का सेवन कर लें या फिर उन्हें पानी सहित पी जाए। यह आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है। और आप इसके अलावा मेथी को अपने भोजन में मिलाकर भी खा सकते हैं और एक दिन में 1 चम्मच ही मेथी आपको खानी चाहिए। इससे ज्यादा आपको नहीं खानी चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा मेथी खाते हैं तो आपको पाचन संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसके आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा, 5वीं चीज है दही और शहद, जो आपके बालों की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। शहद एक प्राकृतिक ह्यूमेक्टेंट है जो बालों में नमी बनाए रखने में मदद करता है। शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं जो स्कैल्प के संक्रमण को रोकते हैं। इसके साथ ही शहद में विटामिन और खनिज होते हैं जो आपके बालों को पोषण देते हैं। कुल मिलाकर शहद बालों को मुलायम और चमकदार बनाता है, डैंड्रफ और स्कल्प के संक्रमण को कम करता है, बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही दही में प्रोबायोटिक्स गुण होते हैं जो स्कल्प के सेहत को सुधारते हैं और दही में लैक्टो एसिड पाया जाता है जो आपकी स्कल्प को साफ करता है और आपके बालों से डैंड्रफ को हटाता है। कुल मिलाकर दही और शहद आपके बालों के लिए बहुत ही लाभदायक है। आप दही और शहद को सुबह खाली पेट खा सकते हैं या फिर आप इसको नाश्ते के रूप में भी खा सकते हैं। शायद आप एक दिन में 1 चम्मच से लेकर 2 चम्मच खा सकते हैं और दही आप 1 कप तक एक दिन में खा सकते हैं। इतनी मात्रा इन दोनों की आपके लिए सबसे बढ़िया है। इसके आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा, यहां तक हमने समझा कि हमें अपने झड़ते बाल, रूखे बाल और बेजान बालों को बचाने के लिए किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए।
अब इससे आगे हम यह समझते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके बालों को बहुत ही अधिक नुकसान पहुंचाती है। तो आगे बढ़ते हुए जिस बात का आपको ध्यान में रखना है वह है ड्रिंक करना, अल्कोहल का प्रयोग करना, स्मोकिंग करना और स्ट्रेस। इनके कारण जो आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर से कम होंगे उतना ही ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ेगा और उतनी ही आपकी कोशिकाएं प्रभावित होगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप इस तरीके की स्थितियों में हैं तो इनसे आपको बाहर आ जाना है अगर आपको अपने बालों को बचाना है। इससे अगला जो बिंदु हमारा है वह यह है कि अगर आप गर्म पानी का सीधा प्रयोग अपने बालों पर करते हैं तो यह आपके हेयर फॉलिकल्स को खराब करता है। अगर आप ठंडे पानी का प्रयोग करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा है, लेकिन सर्दियों के मौसम में भी अगर आपको अधिक ठंड लगती है और उस स्थिति में अगर आप टेम्परेचर पानी का ज्यादा रखते हैं तो वह आपके लिए खराब है। इसीलिए सर्दियों में भी आप टेम्परेचर पानी का उतना ही रखें जितना आपकी बॉडी का टेम्परेचर है। ऐसे पानी का अगर आप प्रयोग करते हैं तो ठीक है, लेकिन सीधा बहुत गर्म पानी अगर आप अपने सर पर चलाते हैं तो इस तरीके से अगर आप प्रयोग करते हैं तो यह आपके हेयर फॉलिकल्स को खराब करता है। अनेक प्रकार के हीट ट्रीटमेंट जो कि लड़कियां, महिलाएं बहुत अधिक कराती हैं, यह भी आपके बालों को बहुत ही अधिक खराब करने वाले होते हैं। इस तरीके की चीजों से आपको बचना है। आपको स्वाभाविक बालों को रखना है। भले ही आपको लगे कि हम कुछ अच्छे दिख जाएंगे ऐसा प्रयोग करा के, लेकिन लंबे समय में आपको उन चीजों के नुकसान देखने को मिलेंगे। कोई भी हीट ट्रीटमेंट आपके बालों के ऊपर आपको नहीं कराना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही बेटा, तेल और शैम्पू भी ऐसे प्रयोग में ले जिनमें सारी की सारी चीजें नेचुरल हो, तो वह आपके बालों के लिए अच्छा है। तो आप सीधा सा सिद्धांत पकड़ लें कि किसी भी केमिकल का प्रयोग आपको अपने बालों पर नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इससे आगे बढ़ते हुए ध्यान रखना है कि क्लीनिंग बहुत ही आवश्यक है। आपके बालों में जो सबेज ग्लैंड होते हैं उनमें एक सीबम प्रोड्यूस होता है और वह आपके स्कल पर आकर जमना शुरू हो जाता है। अगर आप बालों की सफाई ठीक तरीके से नहीं करते हैं तो इस सीबम की एक लेयर आपकी स्कल पर बन जाती है, जहां पर फंगल इन्फेक्शन होना भी शुरू हो जाते हैं। तो अगर बालों की ठीक से आप सफाई नहीं करते हैं तो यह भी आपके बालों को खराब करेगा। जब आप अपने बालों को धोते हैं तो हल्के हाथ से आप आसानी से उंगलियों से अपने स्कल्प को ठीक से साफ करें तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा। तो क्लीनिंग बहुत ही जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। इसके आगे वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आज का हमारा अंतिम बिंदु है कि आपको तेल की मालिश करनी होगी। कई हमने व्यक्ति ऐसे देखे हैं जो यह कहते हैं कि हमें यह तेल की मालिश करना अच्छा नहीं लगता है, हमें बाल ड्राई अच्छे लगते हैं। पहली बात तो यह कि क्षणिक लगना और जो अच्छा है उसमें बड़ा अंतर है। जो बेहतर है, जो अच्छा है आपके शरीर के लिए वह करना है आपको। और अगर ऐसा है कि आपको ठीक नहीं लगता है तो आप सोने से पहले संध्या में तेल का प्रयोग कर लें और सुबह अपने बालों को धो लें। लेकिन आपको तेल की मालिश धैर्यपूर्वक स्कल पर लगाकर धीरे धीरे से जरूर करनी चाहिए। इससे ब्लड का सर्कुलेशन भी आपके बालों की तरफ इंप्रूव होता है और बाल आपके अच्छे रहते हैं। यह एक छोटा सा नियम ही आपके बालों को बचा सकता है। तो ध्यान रखिए इस बात का। इन सब चीजों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो मैं कहता हूं कि निश्चित तौर से आपको अपने बालों पर बड़े बड़े सुंदर प्रभाव देखने को मिलेंगे। अपेक्षा करता हूं कि यह मार्गदर्शन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और भी मार्गदर्शन देखने के लिए बुद्धा वाइज वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह भी अपने बालों की अच्छे से देखभाल कर सके। धन्यवाद।